नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ठाकुर आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी स्पेशली डिजाइन की गई है कि यदि आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो आपके और आपके परिवार को ये पॉलिसी एक सुरक्षा प्रदान करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पॉलिसी के फीचर्स और एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, जानेंगे इस पॉलिसी के रिस्क कवरेज और बेनिफिट्स के बारे में, और जानेंगे इस पॉलिसी के ग्रेस पीरियड, फ्री लुक पीरियड और रिन्यूअल के बारे में। तो इस एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेने पर आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता। इंश्योर्ड पर्सन डायरेक्ट स्टार हेल्थ कंपनी में जाकर क्लेम की सेटलमेंट करा सकता है। दूसरी एडवांटेज है कि बिना किसी दिक्कत के और बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्लेम की सेटलमेंट कर ली जाती है। और तीसरा एडवांटेज है कि इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले इस पॉलिसी के हाईलाइट्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस पॉलिसी में आपको एक्सीडेंट कवर मिल जाता है। इसमें आपको कंपनसेशन फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का बेनिफिट मिलता है। इसमें आपको एनहांस्ड वीकली कंपनसेशन मिल जाता है। इसमें एजुकेशनल ग्रांट भी मिलता है और कम्युनिटी बोनस का बेनिफिट भी इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज रहेगी 70 साल। वैसे तो ये पॉलिसी के नाम से ही पता लगता है कि ये पॉलिसी आपके इंडिविजुअल के लिए ही बनी है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप किन्हीं भी टोटल 5 मेंबर्स के लिए इंडिविजुअली इस पॉलिसी को एक साथ परचेज कर सकते हैं। एक साथ परचेज करने पर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है जिसको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करें तो इस पॉलिसी में 5 मंथ के बच्चे से लेकर 25 साल तक का बच्चा कवर कर सकते हैं। बात करें अगर पॉलिसी के सम इंश्योर्ड की, तो यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। आपकी जो मंथली इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी आपकी पॉलिसी का एक सम इंश्योर्ड डिसाइड करती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के टर्म के बारे में। तो ये पॉलिसी आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के इंटरवल के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अंदर आपके कौन कौन से रिस्क कवर हो जाते हैं। इन रिस्क की कवरेज को 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी में। आइए उसको डिस्कस करते हैं। टेबल ए में केवल एक्सीडेंटल डेथ का ही बेनिफिट मिलता है और यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 100% ऑफ सम इंश्योर्ड प्लस में यदि कोई बोनस बनता है वो मिल जाता है। अब देखते हैं टेबल बी में आपकी ये पॉलिसी कौन कौन से रिस्क कवर करती है। टेबल बी में जो पहला रिस्क कवर है वो है एक्सीडेंटल डेथ का। एक्सीडेंटल डेथ के केस में पॉलिसी का 100% सम इंश्योर्ड प्लस में यदि कोई बोनस है तो वो मिल जाता है। जो दूसरा रिस्क इसमें कवर होता है वो है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का। इस केस में आपकी पॉलिसी का 150% प्लस में यदि कोई बोनस है तो वो मिल जाता है। तीसरा जो इसमें रिस्क कवर होता है वो है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का। इस रिस्क के केस में जो भी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है उसमें डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज डिफाइन की गई है, वो स्पेसिफाइड परसेंटेज आपको पेबल हो जाती है। टेबल सी की बात करें तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं। इसमें जो पहला रिस्क कवर है वो है एक्सीडेंटल डेथ का। एक्सीडेंटल डेथ के केस में आपको पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 100% प्लस में यदि कोई बोनस है तो वो मिल जाता है। दूसरा रिस्क जो इसमें कवर होता है वो है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का। इस केस में पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 150% प्लस में यदि कोई बोनस है तो वो मिल जाता है। तीसरा जो इसमें रिस्क कवर होता है वो है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का। इस केस में जो भी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी में कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज डिसाइड की जाती है, वो आपको पेबल हो जाती है। चौथी जो इसमें रिस्क कवरेज मिलती है वो है टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट की। इसका बेनिफिट तब तक मिलता है जब तक पॉलिसी होल्डर की टेम्परेरी डिसेबलमेंट चलती रहती है। इस केस में कंपनी आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 1% आपको पे करती है।
इसमें मैक्सिमम पर वीक 15,000 रुपये कंपनी पे करती है और मैक्सिमम 100 वीक्स तक ये बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर जो मेन बात ध्यान रखने की है वो ये है कि जिस भी दिन एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से लेकर अगले 12 कैलेंडर मंथ्स के बीच में यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट आ जाती है तब भी पूरा बेनिफिट मिलेगा। इस पॉलिसी के जो जितने भी रिस्क कवरेज हैं इसके अगेंस्ट जो पॉलिसी आपको बेनिफिट देती है उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। आइए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि यदि पॉलिसी होल्डर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसके किसी भी ऐसे फिजिकल या मेंटल फंक्शन पर अफेक्ट पड़ता है जो कि उस एक्सीडेंट से पहले से ही बिगड़ा हुआ रहा हो, तो उस केस में गवर्नमेंट डॉक्टर जितनी भी डिडक्शन बताएगा वो आपके सम इंश्योर्ड में से या जो भी बेनिफिट मिलना है उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। दूसरी स्पेशल कंडीशन ये है कि यदि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से उसकी बॉडी में एक से अधिक फिजिकल या मेंटल फंक्शंस पर इफेक्ट पड़ता है तो उस केस में जितने भी टेबल में बेनिफिट्स बताए गए हैं वो सभी एक साथ जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन किसी भी केस में कंपनी पॉलिसी के 100% सम इंश्योर्ड से ज़्यादा पेबल नहीं होगी और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में 150% ऑफ सम इंश्योर्ड ही पेबल होगा। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि यदि पॉलिसी होल्डर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में आ जाता है और क्लेम लगाता है तो उस केस में जो भी उसकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो पॉलिसी के एडमिसेबल क्लेम अमाउंट के हिसाब से रिड्यूस कर दिया जाएगा और पर्सन को सिर्फ उतना अमाउंट ही सम एश्योर्ड के रूप में मिलेगा। चौथी स्पेशल कंडीशन ये है कि इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसके कुछ उत्तरदायित्व रहेंगे। पहला ये कि वह कंपनी के द्वारा नियुक्त डॉक्टरों से खुद की जांच करे और कंपनी इसके ऊपर जो भी खर्च होगा वो खुद पे करेगी। साथ ही कंपनी उस परमानेंट डिसेबलमेंट के पेशेंट के किसी भी तरह की जानकारी के लिए कभी भी किसी डॉक्टर को या एक्सपर्ट को अपॉइंट कर उसको सलाह दे सकती है। यदि वह व्यक्ति किसी भी कारण से इन बातों को पूरा नहीं करता यानी अपने कर्तव्यों से विमुख होता है तो उस केस में शायद कंपनी किसी भी तरह का क्लेम पास ना करे, बशर्ते उस इंश्योर्ड पर्सन को उसके कर्तव्यों से मुक्ति दे दी जाएगी यदि वह सलाह देने वाले डॉक्टर या एक्सपर्ट्स को खुद से सहमति देता है। उसके बाद यदि व्यक्ति में किसी भी तरह का फेलियर आ जाता है या प्रॉब्लम होती है तो उस केस में इंश्योर्ड पर्सन को हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। पांचवी कंडीशन ये रहेगी कि किसी भी केस में यदि पॉलिसी का सम एश्योर्ड 100% क्लेम कर लिया जाता है या परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में 150% क्लेम कर लिया जाता है तो उसके बाद से इस पॉलिसी की कवरेज खत्म हो जाएगी और वह पर्टिकुलर व्यक्ति इस पॉलिसी को दोबारा रिन्यू नहीं करवा सकता। आखिरी कंडीशन ये है कि यदि कोई भी पॉलिसी का क्लेम 100% सम एश्योर्ड से कम का हुआ है तो बचे हुए सम एश्योर्ड के साथ उस पॉलिसी की एक्सपायरी तक उस पॉलिसी के बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे और जब वह पर्सन इस पॉलिसी को रिन्यू करवाएगा तब उस पॉलिसी में से पहले से क्लेम की गई डिसेबिलिटी का बेनिफिट हटा दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में। इन एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आपको इस पॉलिसी में कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना होता। आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला है एजुकेशनल ग्रांट टू चिल्ड्रन। यदि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी आ जाती है तो उस केस में उस व्यक्ति के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशनल ग्रांट मिलती है। मैक्सिमम 2 बच्चों को ही एजुकेशनल ग्रांट मिल सकती है। यदि एक बच्चा है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसको 10,000 रुपये की एजुकेशनल ग्रांट मिलेगी। यदि 2 बच्चे हैं और दोनों की उम्र 18 साल से कम है तो उनको मैक्सिमम 20,000 रुपये की ग्रांट मिलेगी। दूसरा बेनिफिट एम्बुलेंस चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑफ मोटर रिमेन्स का है। इस बेनिफिट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 रुपये ही क्लेम कर सकते हैं। इसमें इंश्योर्ड पर्सन के इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक ले जाने का खर्च होगा या डेथ के केस में उसके मोर्टल रिमेन्स के ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्च होगा। साथ ही इसमें उस व्यक्ति के क्रियाक्रम का या कॉफिन का खर्च भी इंक्लूड रहेगा। तीसरा एडिशनल बेनिफिट है ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ वन रिलेटिव। यदि इंश्योर्ड पर्सन की अपने निवास स्थान से अलग कहीं पर भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके परिवार के जो व्यक्ति उसके पास जाएंगे उनमें से किसी एक रिलेटिव का खर्चा इस पॉलिसी में कवर हो जाता है। उसकी जो लिमिट है वो है आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 1% अमाउंट या जो भी एक्चुअल बनेगा, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपये तक रहेगी। फोर्थ बेनिफिट है व्हीकल एंड और रेजिडेंस मॉडिफिकेशन।
केवल और केवल परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अपने किसी भी व्हीकल में या अपने घर में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करवा सकता है। उसके लिए कंपनी उसको उसकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 10% अमाउंट पे करेगी, जिसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपये तक की है। पांचवा जो इसमें एडिशनल बेनिफिट मिलता है वो है परचेज ऑफ ब्लड, यानी इंश्योर्ड पर्सन को अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो उसका खर्च भी उसकी पॉलिसी में कवर हो जाएगा। उसकी लिमिट है उसकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 5% और इसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी 10,000 रुपये। सिक्स्थ एडिशनल बेनिफिट है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन। यदि इंश्योर्ड पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए किसी ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है जो भारत में अवेलेबल नहीं है और उसको किसी और देश से मंगवाना है तो उसको मंगवाने का खर्च भी इस पॉलिसी में कवर हो जाता है। उसके लिए कंपनी आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड का मैक्सिमम 5% अमाउंट पे करती है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 20,000 रुपये तक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि ये एडिशनल बेनिफिट्स आपको इस पॉलिसी में तभी मिलेंगे जब आपका जो क्लेम है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडमिसिबल रहेगा और इन बेनिफिट्स के अंदर जो भी पेमेंट की जाएगी वो आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड से अलग रहेगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के ऑप्शनल बेनिफिट्स के बारे में। इन ऑप्शनल बेनिफिट्स के लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शनल बेनिफिट्स मिलते हैं, आइए अब उन पर नज़र डाल लेते हैं। पहला बेनिफिट है मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सटेंशन का। इसमें आपकी पॉलिसी के अंदर जो भी मेडिकल का खर्चा होगा उसमें वैलिड क्लेम का 25% या पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 10% या जो भी एक्चुअल बिल होगा, इनमें से जो भी कम होगा वो पेएबल होगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए पर पॉलिसी पीरियड रहेगी और इसका जो भी खर्चा होगा वो आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड से अलग होगा। दूसरा बेनिफिट है कवरेज फॉर विंटर स्पोर्ट्स। यदि इंश्योर्ड पर्सन को विंटर स्पोर्ट्स का शौक है तो वह इस बेनिफिट को ले सकता है। इस विंटर स्पोर्ट्स के दौरान यदि उसको किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है तो वो भी इस पॉलिसी में कवर हो जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। यदि पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट की डेट से अगले 30 दिन के बीच में यदि व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो पर डे कैश बेनिफिट के रूप में उसको 1,000 रुपये मिलते हैं। एक एक्सीडेंट के केस में मैक्सिमम 15 दिन के लिए ही हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है और एक पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 60 दिन का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है। ये हॉस्पिटल कैश का जो बेनिफिट है ये नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन यदि पॉलिसी टर्म 1 साल से ज़्यादा का है तो ये बेनिफिट प्रत्येक साल में मिलता है और इस बेनिफिट में जो भी अमाउंट पे किया जाता है वो सम इंश्योर्ड से अलग होता है। इस बेनिफिट में ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने और डिस्चार्ज होने वाले दिन का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट बेनिफिट है होम कॉन्वलेसेंस। इसका मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपका जो भी फिजिशियन था उसने आपको एक पर्सनल अटेंडेंट के लिए रिकमेंडेशन दी है, यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपके घर पर जो अटेंडेंट रहेगा उसके लिए भी कंपनी खर्च देती है। कंपनी आपको 500 रुपये पर डे के लिए देती है, जिसमें पर ऑकरेंस यानी कि प्रत्येक एक्सीडेंट के केस में आपको 15 दिन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ये बेनिफिट मिलता है और एक पॉलिसी पीरियड में आप मैक्सिमम 60 दिन तक इस होम कॉन्वलेसेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि पॉलिसी टर्म 1 साल से ज़्यादा का है तो हर साल आपको ये बेनिफिट दोबारा से मिलेगा। ये बेनिफिट अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और इस बेनिफिट के अंदर जो भी आपको अमाउंट पे किया जाएगा वो सम इंश्योर्ड से अलग होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर हर साल 5% का क्यूमुलेटिव बोनस ऐड होता है और ये क्यूमुलेटिव बोनस आपको तब तक मिलेगा जब तक पॉलिसी का सम एश्योर्ड का 50% का इंक्रीमेंट नहीं हो जाता। ये जो क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा वो पॉलिसी के उस सम एश्योर्ड पर मिलेगा जो हर साल रिन्यू करवाया जाएगा और इस पॉलिसी में पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यदि इस ग्रेस पीरियड के दौरान इस पॉलिसी को रिन्यू करवाते हैं तो भी क्यूमुलेटिव बोनस ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि यदि पॉलिसी होल्डर ने एडिशनल बेनिफिट या ऑप्शनल बेनिफिट्स ऑप्ट किए हैं तो उस केस में क्यूमुलेटिव बोनस नहीं मिलता। आइए अब बात करते हैं पॉलिसी प्रीमियम के बारे में। इस पॉलिसी का प्रीमियम पॉलिसी होल्डर के वर्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इन ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला रिस्क ग्रुप है उसके अंदर वो लोग आते हैं जिनकी जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की होती है, यानी ऑफिस जॉब होती है। दूसरा ग्रुप बनाया गया है उन व्यक्तियों के लिए जो मैनुअल वर्क करते हैं,
साथ ही साथ जो ग्रुप 3 में नहीं आते वो भी ग्रुप 2 में ही गिने जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। इसमें वो लोग काउंट होते हैं जो एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, या मैगजीन वर्कर हैं, या हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए काम करते हैं, हॉर्स रेसिंग और जॉकी वगैरह हैं, एथलीट्स हैं, या उनके ऑक्यूपेशन भी इसी तरह से मिलते जुलते रिस्की कामों के हैं, तो वो ग्रुप 3 में आते हैं। इसके अलावा यदि कोई काम करता है तो वो ग्रुप 2 में जाते हैं। आइए अब इस पॉलिसी के चार्ट पर नज़र डालते हैं। यदि ये पॉलिसी 1 साल के पॉलिसी टर्म के लिए ली जाती है तो आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क कवरेज और रिस्क ग्रुप के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किया गया है। यदि आप रिस्क कवरेज में टेबल ए सेलेक्ट करते हैं और रिस्क ग्रुप 1 में आते हैं, तब आपको प्रत्येक 1000 के पॉलिसी के सम एश्योर्ड पर 0.43 रुपये का प्रीमियम पे करना होता है, और टेबल बी लिया होता तो 0.70 रुपये प्रत्येक 1000 रुपये पर देने होते, और टेबल सी के केस में 1 रुपया 25 पैसा आपको प्रति 1000 के सम एश्योर्ड पर देना होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं रिस्क ग्रुप सेकंड में कितना प्रीमियम देना होगा, और रिस्क ग्रुप 3 में आते हैं तो प्रत्येक 1000 के हिसाब से आपको कितने रुपए पे करने होंगे। अगर पॉलिसी का पॉलिसी टर्म 2 साल का लिया गया है तो उस केस में आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और अगर पॉलिसी टर्म 3 साल का है तब आपको प्रत्येक 1000 रुपये पर कितने रुपए का प्रीमियम देना होगा वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इन टेबल्स के अंदर आपको सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि जितने भी मैंने प्रीमियम के अमाउंट बताए हैं ये आपके इस हिसाब से बनाए गए हैं कि यदि आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 1000 रुपये होता है और आप कोई भी कवरेज और रिस्क ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। आइए अब नज़र डाल लेते हैं कि यदि आप ऑप्शनल बेनिफिट्स लेते हैं तब आपको कितना प्रीमियम पे करना होता है। यदि आप मेडिकल एक्सपेंस एक्सटेंशन का बेनिफिट लेते हैं तो उसके लिए आपको फाइनल प्रीमियम का 10% एक्स्ट्रा पे करना होगा। यदि आप विंटर स्पोर्ट्स और रैलीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपकी पॉलिसी का जो भी प्रीमियम है उसका 100% अमाउंट और एक्स्ट्रा देना होगा। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के लिए आपको पर पर्सन 40 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। होम कॉन्वलेसेंस के केस में आपको 15 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अब बात करते हैं फैमिली डिस्काउंट की। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये पॉलिसी इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन इस पॉलिसी को आप इंडिविजुअली भी कर 5 लोग एक साथ ले सकते हैं, तो उस केस में आपको 10% का डिस्काउंट टोटल प्रीमियम पर मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग कितना बनेगा। यहाँ पर इस टेबल में जो भी प्रीमियम बताया जा रहा है वो टैक्स के साथ बताया गया है। इस टेबल का एक सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ। हम मान के चलते हैं कि सम इंश्योर्ड 5 लाख का बना है और जो कवरेज ग्रुप लिया है वो ग्रुप 1 है और टेबल ए के अंदर आता है। तो मैंने आपको जैसे चार्ट में बताया था कि प्रत्येक 1000 रुपये पर यदि ग्रुप 1 और टेबल ए सेलेक्ट करते हैं तो 0.43 रुपीज़ पे करने होते हैं। मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन से समझाता हूँ कि 1000 रुपये पर हमें देना पड़ेगा 0.43 रुपीज़ का प्रीमियम। तो जब सम इंश्योर्ड 5 लाख रहेगा तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.43 इज इक्वल टू 215 रुपये, और इस 215 रुपये पे हम 18% टैक्स लगाते हैं तो टोटल अमाउंट आएगा 253 रुपये 7 पैसे, यानी कि 254 रुपये। और आप इस टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रीमियम 254 रुपये दिखाया गया है। यदि ऑप्शनल बेनिफिट्स के साथ इस पॉलिसी को लेते हैं तो उस केस में आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स के बारे में, यानी कि इस पॉलिसी के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशंस रहेंगी जिसके अंदर कंपनी कभी भी कोई पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं रहेगी। पहला पॉइंट ये है कि यदि एक पॉलिसी पीरियड के दौरान एक या एक से अधिक बार क्लेम किया जाता है और उसका अमाउंट अगर 100% यानी कि पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है उससे अधिक होता है तो कंपनी उसको पे नहीं करेगी। लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में ये कंडीशन 150% ऑफ सम एश्योर्ड तक एप्लीकेबल रहेगी, उससे अधिक के लिए कभी भी कंपनी पे नहीं करेगी। लेकिन ये एक्सक्लूजन के केस में मेडिकल एक्सपेंस एक्सटेंशन, हॉस्पिटल कैश,
होम कन्वोलेसेंस, एजुकेशनल ग्रांट, एम्बुलेंस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ वन रिलेटिव, एक्सपेंस ऑफ व्हीकल और रेजिडेंस मॉडिफिकेशन, परचेज ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर्टल मेडिसिन। इनके केस में ये एक्सक्लूजन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा क्लेम जो पॉलिसी लेने से पहले किया गया हो या पॉलिसी पीरियड ख़त्म होने के बाद किया गया हो, वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इंजरी या कंडीशन है वो इस पॉलिसी में कवर नहीं होगी। चौथा एक्सक्लूजन पॉइंट ये है कि ऐसा कोई भी डेथ क्लेम या डिसेबलमेंट का क्लेम इस पॉलिसी में पास नहीं होगा जिसमें पॉलिसी होल्डर ने खुद को ही जानबूझकर किसी तरह के कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, या सुसाइड किया हो, या सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, या शराब या ड्रग्स के नशे के प्रभाव में हो, या किसी भी तरह से अपनी जान को जोखिम में डाला हो जिसमें आत्म सुरक्षा या किसी और की जान बचाने की आवश्यकता ना रही हो। इन केसेस में भी कंपनी किसी तरह का क्लेम पास नहीं करेगी। फिफ्थ पॉइंट है मानसिक विकार से उत्पन्न कोई भी दावा, आत्महत्या की कोशिश की गई हो, स्वयं को चोट पहुंचाना या यौन संचारित स्थितियां, चिंता, तनाव, अवसाद, रोग या किसी भी तरह की हानि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से HIV का होना यानी एड्स का होना, पागलपन या किसी भी तरह के उत्परिवर्ती व्युत्पन्न या परिवर्तन का होना। इन सभी केसेस में भी कंपनी किसी भी तरह का क्लेम पास नहीं करेगी। इस एक्सक्लूजन के अंदर जो 6 पॉइंट है वो ये है कि इंश्योर्ड पर्सन यदि किसी भी तरह की हवाई यात्रा कर रहा है और उस हवाई यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है और वह यात्रा उसकी इल्लीगल है, या वो किसी ऐसे प्लेन में ट्रैवल नहीं कर रहा है जो यात्रियों को ले जाने आने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो और उस व्यक्ति ने उस विमान का कोई किराया ना दिया हो, तो उस केस में भी उसको किसी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा। 7वां पॉइंट है कोई भी ऐसी दुर्घटना जो किसी युद्ध की वजह से हुई हो या युद्ध की सिचुएशन की वजह से बनी हो या किसी के आक्रमण से हुई हो या जहाँ पर भी सिविल कमोशन हो रहा हो, कोई गृह युद्ध चल रहा हो, कोई मिलिट्री की वजह से कोई नुकसान हो गया हो, या किसी भी ऐसे देश के राजा या उसके राजकुमारों ने उस देश की प्रजा को बंधक बना लिया हो, या इस तरह से जो भी नुकसान हुआ हो, पॉलिसी होल्डर को इस केस में भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। 8वां पॉइंट ये है कि यदि पॉलिसी होल्डर किसी भी तरह के दंगों में भागीदारी करता है या देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद उसको किसी तरह का नुकसान हो जाता है या इस तरह के किसी भी इलीगल काम में वो आता है जो इस देश की सरकार के खिलाफ है, तो भी इस केस में उसको किसी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा। 9th पॉइंट है कि कोई भी ऐसा क्लेम इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसमें किसी भी तरह के रेडिएशन का इफेक्ट पड़ा हो या रेडियो एक्टिविटी की वजह से कोई नुकसान हुआ हो, न्यूक्लियर केमिकल, न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो, न्यूक्लियर वेपन से कोई नुकसान हुआ हो, किसी भी तरह का टॉक्सिक एक्सप्लोसिव या हैजार्डियस प्रॉपर्टी की वजह से कोई बम विस्फोट हुआ हो या उसका नुकसान हुआ हो, इस तरह की किसी भी सिचुएशन में उस व्यक्ति को क्लेम नहीं मिलेगा। 10वां पॉइंट ये है कि किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह के प्रोफेशनल या सेमी प्रोफेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो उस केस में भी कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी। 11वां पॉइंट ये रहेगा कि किसी भी तरह के खतरनाक खेल या खतरनाक एक्टिविटी के केस में भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और कोई नुकसान हो जाता है तो भी कंपनी किसी तरह का क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज है इस पॉलिसी में नहीं आएगा और ना ही उसको क्लेम मिलेगा जब तक कि इस पॉलिसी के अंदर उसको किसी विशेष रूप से या विशेष सहमति से ना लिया गया हो। आखिरी पॉइंट ये है कि बीमित व्यक्ति यदि किसी भी वास्तविक या अवैध कमीशन या कोई भी गैर कानूनी कार्य या कानून का उल्लंघन करने का भागीदार होता है तो उस केस में भी किसी तरह का क्लेम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के फ्री लुक पीरियड के बारे में। इस पॉलिसी में आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के रिन्यूअल के बारे में। तो इस पॉलिसी में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। उस 30 दिन के अंदर आप इस पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान किसी व्यक्ति ने 100% सम इंश्योर्ड का यूज़ कर लिया है तो उस केस में उस पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं होगा। या अगर किसी भी व्यक्ति ने पॉलिसी पीरियड के दौरान 100% से कम क्लेम किया है तो नेक्स्ट रिन्यूअल के टाइम पर उसने जिस वजह से क्लेम लिया था उस डिसेबिलिटी को उस पॉलिसी में नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ उसके रिन्यूअल के टाइम पर मेंशन हो जाएगी। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में आपकी पॉलिसी का कितना सम एश्योर्ड या उसकी कितनी परसेंटेज आपको एज ए बेनिफिट मिलेगी।
और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में आपको आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।